पकड़ो ऊपर। तो दोस्तों आ गए हैं यहाँ चिकनी मिट्टी लेने के लिए। पहुँच गए हैं घर पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछला वीडियो जहाँ से एंड हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। तो खाना बना के हम आ गए हैं, यानी कि आज है 6 नवंबर, दिन है सोमवार। तो खाना बनाने के दोपहर का टाइम है ये। तो दीपावली में थोड़े से चूरे लाए थे, मतलब 1 किलो लाए थे। और हमारे यहाँ दूध चूरा बहुत खाया जाता है, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए आज फिर रौनक के पापा गए थे तो मंगाया था। हमने कहा कुछ लाओ या ना लाओ, चूरा ले आना। तो वही ले आए हैं आज ज़्यादा, क्योंकि घर में दूध है तो सुबह दूध चूरा का ही नाश्ता हो जाता है। बच्चे भी चाय फिर नहीं पीते हैं। रौनक कनक भी यही खा के स्कूल चली जाती हैं और पसंद भी सबको है। और इस समय सीजन है तो सीजनी चीज़ खानी चाहिए, भले ही और कुछ ना खाओ। तो फिर चूरा ले आए हैं तो वही डिब्बे में भर के रख देंगे। तो जब जिसका मन होता है दूध के साथ चूरा और चीनी डालकर खाता है। और कनक वही अपने लिए बना रही है सैंडविच, जो सेंक कर लाई है। और रौनक अभी स्कूल से आई नहीं है, तो वो भी आ जाएंगी तो वो भी खाएंगे। वैसे तो रौनक कनक साथ ही आती है स्कूल से, लेकिन आज कनक की जल्दी छुट्टी हो गई होगी, काफ़ी टाइम होगा इसलिए चली आई है। तो खाना बन गया है और सब लोगों ने खा लिया है। और अब दीपावली के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। आज 6 नवंबर है और 12 नवंबर को है दीपावली। तो 4 दिन बचे हैं बीच में, 4 से 5 दिन। इस बीच में हमें सारे काम समेटने हैं। अभी कुछ भी लिपाई पोताई कुछ भी शुरू नहीं किया है। तो अब दिवाली की तो अच्छे से लिपाई पोताई होती है, तो उसके लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है, थोड़ी ही बची है चिकनी वाली। तो आज मिट्टी लाने जा रहे हैं। शुरू में एक बार आप लोगों को दिखाया था, तब इतनी बड़ी फैमिली हमारी नहीं थी यूट्यूब की। आज फिर से दिखाएंगे आपको कहाँ से हम लोग चिकनी मिट्टी लाते हैं। तो होली दिवाली में तो ज़रूरी लानी पड़ती है, लेकिन हमने इकट्ठा मंगा लिया था तो बीच में ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज जा रहे हैं तालाब में मिट्टी लाने, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे कहाँ से जा रहे हैं मिट्टी लाने। वैसे तो गीली भी लाई जाती है, लेकिन देखते हैं गीली आने में, गीली लाने में बहुत वजन होती है, तो सूखी ही लाएंगे। पास में हो तालाब तो ले आओ, लेकिन तालाब बहुत दूर है हमारे यहाँ से। तो चलिए चलते दिखाते हैं। फरुआ ले ली, फरुआ। लल्ला भी तैयार हो गए हैं। लल्ला कहाँ जा रहे हैं? तालाब में हम माटी लेने जा रहे हैं। और यीशु भी चल रहा है साथ में। मतलब ऐसा अगर कुछ काम हो तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि मुझे काम करने को मिलेगा। और फिर मिट्टी का काम हो तो उछल कूद कर बहुत करता है। तो चलिए आज आपको भी ले चलते हैं कहाँ से हम लोग चिकनी मिट्टी लाते हैं। एक पहले देखा होगा शायद, इतनी बड़ी फैमिली तब नहीं थी हमारी यूट्यूब की। तो चलिए आपको दिखाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप बहुत पसंद आएगा, तो फुल देखिएगा क्या क्या दिखाया है हमने। तो यहाँ पर चल दिए हैं हम, और ये हैं हमारे गांव के गलियारे, जो अभी कच्चे मिट्टी के ही बने हैं। ना तो खड़ंजा है ना ही ईंटें लगी हुई हैं। तो बारिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन देखिए गांव है तो गांव की तरह ही है हमारा गांव, अभी कस्बा नहीं हुआ है। तो ये मेन रोड है, यहाँ पक्की रोड बनी हुई है। और जो गांव के अंदर गलियारे बने हुए हैं तो अभी पहले ही के जैसे बने थे, पहले जैसे गाँव में होते थे वैसे ही आज भी बने हैं। हम उस दिन तो पूछे रहे एक महिमा कत्ते किलो शायद निकले थे एक डब्बा में। तो कहा कि पहली बार लगा हुआ है, मतलब कुछ बोलने में कहा कि हमारा शायद चाहिए था। कहा कि अब मैंने जब बन जाए तो बता देंगे। और ये दोनों साइकिल से आ रहे हैं, हम जा रहे हैं गाड़ी से, क्योंकि वापसी में इसको मिट्टी लाना है और 3 लोग आ भी नहीं पाते,
इसलिए साइकिल ले चल रहा है और खुद ही चला रहा है। बाद में कनक चला रही थी, हमने डांटा था क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो कनक को बिठा के चला रहा था। आ गए हैं यहाँ चिकनी मिट्टी लेने के लिए। ये है इतना बड़ा तालाब। तो यहाँ से सभी लोग ले जाते हैं चिकनी मिट्टी। ये देखिए सूखी वाली है और हम निकालने जा रहे हैं गीली वाली मिट्टी इसमें से। पानी के अंदर जितनी भी मिट्टी होगी जितनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी होगी। तो दिखाते हैं आप। तो वैसे तो पानी से डर लगता है, लेकिन मुझे पता है इसमें गहराई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो यहीं पर आते हैं। यहाँ की मिट्टी अच्छी है। हर जगह की मिट्टी चिकनी मिट्टी नहीं होती है। किसी में बालू होता है, किसी में पीलापन होता है, किसी में मैलापन होता है, लेकिन यहाँ की मिट्टी ये वाली बहुत अच्छी है, जिससे हम पुताई करते हैं। आप लोग देखते हैं ना, रसोई हमारी सफ़ेदपन है उसमें, मतलब साफ साफ लगता है। जब पुताई कर दो सूख जाता है। तो पानी के अंदर की जो मिट्टी निकाल रहे हैं ना, ये बिल्कुल चिकनी होती, ना ही इसमें घास फूस होती है, ना ही इसमें कंकड़ होते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर रहती है तो बहुत ज़्यादा चिकनी रहती है। इसीलिए पानी के अंदर से निकाल कर बाहर इकट्ठा कर लेंगे। माटी में फेंक, ये माटी कहाँ गया? बर्बाद ज्यादा कर रहा। और जो गीली मिट्टी हमने निकाल कर इकट्ठा की है, तो घर ले जाने वाली तो है नहीं। तो पहले लोग क्या करते थे, बाल्टी में भरकर, लोहे की बाल्टी से ले जाते थे। लेकिन अब क्या है कि सूखी वाली तो ले जाएंगे रौनक के पापा, लेकिन ये ले जाते नहीं बनेगा। तो इसका हम पिंडे जैसे बना रहे हैं। हमारे यहाँ गांव में दबका कहते हैं। और यहाँ पर खोद कर सूखी मिट्टी, ये भी अच्छी है, चिकनी मिट्टी है, तो इसको बोरी में भरकर 1-2 चक्कर ये रख देंगे घर में, और वो हो जाएगी। तो हमारा साल भर चूल्हे की पुताई के लिए हो जाएगा। तो देख लिए ऐसे ही दबके बना रहे हैं, मतलब पिंडे जैसे बना लेंगे, और जो सूख जाएंगे तब हम घर ले जाएंगे। पिछली बार जब आए थे बनाया था 100 के आसपास पिंडे बनाए थे, लेकिन उसके दूसरे ही दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, पूरा तालाब भर गया था। हमारी सारी मेहनत उसी पानी में चली गई थी। तो लेकिन अब आजकल देखते हैं, बारिश का मौसम तो है नहीं, बस 1-2 दिन रुक जाए, बस घर ले जाने वाले हो जाएंगे। और चिड़ियन की तीर बना जाती है। आप कहाँ छिड़क रहे हो? और इसके तो आज मज़े ही थे, बहुत ही मज़े से काम कर रहा था। हम देते जा रहे थे और ये बाहर निकालता जा रहा था। पानी मिट्टी का काम हो तो फिर चाहे जितनी इससे मेहनत करा लो, बराबर लगा रहेगा। रौनक नहीं आई है, रौनक घर पर है। वो थोड़ा सा ये काम से दूर रहती है, मिट्टी का, गोबर का। वो घर का काम तो करा लेंगी, लेकिन इन कामों से वो दूर रहती है। कनक और ईसु इस काम में बहुत आगे रहते हैं। तो ये देखिए, जितना हम जब चले जाते थे रौनक के पापा घर ले जाकर मिट्टी, तो हम उतनी देर में ये बना देते थे। फिर कम पड़ जाती थी, फिर निकालते थे मिट्टी। तो ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत इसने की थी मिट्टी निकालने में। अंदर से ला रहा था और फिर हमको दे रहा था। और रौनक के पापा लेकर चले गए हैं मिट्टी दोबारा से। तीसरी बार के लिए हम यहाँ पर खोदेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ़ सुथरा लग रहा था। तो ऊपर की घास थोड़ी थोड़ी हटा दी है। ऊपर तब जब तक आएंगे तब तक हम खोद कर चिकनी मिट्टी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि तालाब है तो, लेकिन हर जगह की मिट्टी, जितना ऊपर तालाब में जाएंगे उतनी ख़राब मिट्टी मिलेगी, जितना पानी के पास की खोदेंगे उतनी अच्छी मिट्टी मिलेगी। तो खोद कर इकट्ठा कर दी है और बोरी में भी भर दी है थोड़ी। जब आएंगे तब ज़्यादा भर के बस एक बार और डालाएंगे।
और आसपास पशु आ गए हैं चरने के लिए, नहाते भी हैं, पानी भी पीते हैं। और आसपास खेतों में लोग बाग धान की कटाई कर रहे हैं, तो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा है क्योंकि तालाब थोड़ा नीचे में बना है और खेत जो हैं ऊंचाई पर हैं। तो ये देखिए आ गए हैं दोबारा से। तो एक बार डाल आए हैं, दोबारा लेकर गए हैं और तीसरी बार फिर से ले जाएंगे, चौथी बार हम सबको ले जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा दूर है। तब ये सब बंदर भी जाएंगे दोनों। हाँ मेहनती हैं। और कह रहा था मम्मी तुम्हारे दोनों बंदर मेहनती हैं, तो मेहनती तो वास्तव में है, बहुत ज़्यादा मेहनत इसने की थी। अकेले हमारी दम नहीं थी कि इतनी मिट्टी निकाल पाते। तो ये देखिए कैसे मज़े से बैठी है, जैसे हमारी कजरी बैठी हो पानी में। और इसकी शायद माँ है, ये भी लौट रही है आराम से। हम लेकिन इस तालाब में देखते हैं थोड़ा थोड़ा पानी रहता है हमेशा, कभी नहीं सूखता है। तो यहाँ पर अब आखिरी बार है, ये मिट्टी भी भर देंगे तो ये डाल आएंगे और फिर हम लोग चलेंगे। और बाद में जो गीली मिट्टी हमने निकाली थी वो ये कह रहे थे हम घर तक पहुँचा देंगे, क्योंकि ये जो बोरी है इसमें पन्नी लगी हुई है अंदर, तो कह रहे थे आराम से पहुँच जाएगी, जितनी भर पाओ उतनी भर दो और फिर बस जैसे तैसे गाड़ी पर लोड करा दो, फिर हम घर तक पहुंचा देंगे। तो ये भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद लेकर चले गए हैं घर और हम यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि हमें कुछ और ही प्लान कर लिया है। हाँ ऊपर पकड़ो, ऊपर ये सही। अरे जा, चलो जल्दी जाओ। लड़े ना रास्ता में गिर जाइए, कहूँ फरुआ लाग जाए। भैया फरुआ नहीं क्या पकड़े, पानी ना गिर जाए कि लाग जाए। बता को तरा करो हाई से। दोस्तों यहाँ तक आए हैं और अब घर जाएंगे, नहाएंगे, तो टाइम तो वैसे भी हो जाएगा, कुछ खास काम नहीं हो पाएगा। तो हम चल रहे हैं घर, मतलब नए वाले घर में थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देंगे। अब त्यौहार आया है, नहीं बना है तो क्या बना, जो कुछ बना है तो घर तो है ही, तो वहाँ पर सफाई कर देंगे जितना हो सकेगा। आज फिर किसी दिन और ये लड़ते झगड़ते पहुँचेंगे घर और हम आ गए हैं यहाँ नए वाले घर पर। जितनी हो पाएगी उतनी सफाई करेंगे, लेकिन अभी पहुँच गए हैं घर पर और यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल खड़ा हुआ है, चारों तरफ बस जंगल ही जंगल दिख रहा है। और यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर मोरंग हमारी जमा है, चारों तरफ बहुत ही खरपतवार बड़ा बड़ा हो गया है। तो फिलहाल के लिए अंदर करते हैं काम, क्योंकि अंदर बहुत कूड़ा कबाड़ हो गया है। ऊपर से पत्ते फूल सब पेड़ है ना उसी का आता है। तो पहले एक कोना साफ कर देंगे, उसके बाद फिर सामान इकट्ठा कर देंगे इस कोने में, तब हम झाड़ू लगाएंगे। और यीशु यहाँ भी आ रहा, अभी फ़ोन किया था, कह रहा था मम्मी हम आ जाएंगे। कनक से झगड़ा हो गया था, नहीं तो दोनों आने वाले थे, तो फिर अकेले ही आ रहा है क्योंकि यहाँ थोड़ी दूर रह जाता है, स्कूल तक तो आते ही हैं, तो यहाँ तक भी आ जाएगा। लेकिन गांव के बीच से रास्ता कहा है, वहाँ से आ जाना, मेन रोड से मना करते हैं आने के लिए। और हमारे कपड़ों में मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब काम कर रहे हो मिट्टी का तो मिट्टी तो लगेगी, और फिर तालाब में कूदे हो तब तो मिट्टी लगेगी ही। तो ये देखिए कितनी सारी पत्ती है, तो पूरे घर में हमको ऐसे ही सफाई करनी है, झाड़ू लगानी है, क्योंकि दीपावली हो होली हो तो गाँव में तो घूर भी साफ़ किए जाते हैं। घूर आप लोग जानते हैं, जहाँ पर हम गोबर डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, वहाँ पर घूर भी सफाई होती है। तो घर ही है, छत नहीं पड़ी हुई तो क्या हुआ, कहते हैं ना एक दिन घूरे के भी आते हैं, गांव में कहावत है। तो पूरे घर की हमने सफाई कर दी है, लेकिन बीच में हमारे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई, तो सामने दीदी रहती हैं, उनके यहाँ थोड़ा चार्ज किया था, तब जाके नीचे का वीडियो बन रहा है। यहाँ टैंक जो है छोटी छोटी ईंटें चूरा पड़ा हुआ था, तो सब इकट्ठा कर देंगे। और वहाँ पर भी झाड़ू लगा दिए। देखिए सफाई हमने पूरे घर की कर दी है। पूरे का वीडियो नहीं बन पाया है क्योंकि पावर बैंक हमारे पास है नहीं, वहीं पर रह गया था, तब से अभी नहीं ले पाए हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से सफाई कर दी। और लगता है सफाई जब कर दो ना तो घर बड़ा सा लगने लगता है, जगह ही जगह चारों तरफ दिख रही थी।
तो ये देखिए कमरे में सफाई कर दी है, पूरे घर में ऐसे ही सफाई कर दी है, अभी धुला नहीं है, सिर्फ सफाई ही की है। ये किचन है और ये हॉल है और ये है दूसरा कमरा, इसमें भी सफाई कर दी है। तो ईशु आ गया है तो हमारे कपड़े भी ले आया है, तो यहीं पर नहा लेंगे, हाथ पैर बाहर धो लेंगे और अंदर एक बाल्टी रख कर नहा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर और भी कपड़े हमारे ख़राब हो गए थे। तो ये देखिए, और ये खिड़की है जो कमरों में रखाई है, एक एक बाहर का नज़ारा हरा भरा सा। यहीं पर नहा लिया है। चलो। और कपड़े गीले वाले कपड़े ले आए थे ईशु ने, तो फिर यहीं पर नहा लिया था। बहुत ज़्यादा कपड़े ख़राब थे, तो सारी सफाई हो गई है। अभी हमें कल आना पड़ेगा क्योंकि नीचे सफाई करनी है। ये देखिए यहाँ पर सफाई सामने सड़क तक करनी है। तो अब समय हो गया है काफ़ी, तो अब तो काम कुछ हो नहीं पाएगा, तो अब हम लोग घर चल रहे हैं। चलो भैया। लग रहा है जगह दिखने लगी है, सब बहुत पत्ती उत्ती पड़ी थी ऊपर। ये पेड़ है ना, इसकी पत्ती फूल सब नीचे गिरते हैं। और किचन है, ये रूम है, तो सब में कूड़ा पड़ा हुआ था। और ये हाल है ये वाला। और घर आ रहे थे, रास्ते में ही कह दिया था रौनक से कि चाय बना दो, तो चाय कनक ने बना दी है। तो हम लोग पी रहे हैं चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। नहाया था और रास्ते में हवा भी लग गई है, तो और भी ठंड लग रही थी, तो वही सॉल वॉल ओढ़े बैठे हुए हैं। तो आइए आप लोग भी। और बच्चों ने मंगाए थे समोसे, तो समोसे भी आ गए हैं, तो चाय समोसे चल रहा है सबका। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।